दोस्तों, एक युवक ने एक छोटी सी मामूली सी कहासुनी को लेकर के अपनी ताई की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। और 10 टुकड़े करने के बाद बैग जो होता है यानी कपड़ों का बैग में उनके टुकड़ों को रख करके जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिया। ये सेम घटना है। एक आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन इन्होंने अपनी ताई के 10 टुकड़े कर दिए और जंगल में सेम उसी तरीके से जंगल में जो 10 टुकड़े करे थे जंगल में अलग अलग जगह पर फेंक दिए। घटना है जयपुर के विद्याधर नगर की, जहां पर एक युवक ने अपनी ताई से उसकी किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है और छोटा सा विवाद खड़ा हो जाता है। उसी को लेकर वो युवक उस ताई से नफरत करने लगता है और मौका मिलने पर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके जो शरीर के टुकड़े करता है, और वो टुकड़े किस यंत्र से करता है मैं आप लोगों को बता दूं। एक मार्बल कटर आता है, यानी जिसको मार्बल कटर यानी पत्थर कटर, मूर्ति कला वगैरह जो छटाई का काम किया जाता है, मूर्ति काटने का जो इससे काम किया जाता है, उससे उसके शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े करने के बाद शरीर में जंगल में फेंक दिया। फिलहाल उस अनुज नाम के कातिल को, यानी कातिल का नाम अनुज है, फिलहाल उस कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन की जा रही है। शरीर के कुछ टुकड़ों को प्राप्त भी कर लिया गया है पुलिस द्वारा, लेकिन कुछ टुकड़े अभी भी नहीं मिले हैं। सेम उसी तरीके से वो कातिल भी पुलिस को घुमा फिरा कर पुलिस को बौखला रहा है, जिस तरीके से आफ्ताब अहमद यानी आफ्ताब पुणे वाला ने किया था, सेम उसी तरीके से। लेकिन इस मामले में एक अहम बात यह है कि उन्होंने 35 टुकड़े किए थे, लेकिन इन्होंने 10 टुकड़े किए। उन्होंने फ्रिज में अपने गर्लफ्रेंड के टुकड़ों को रखा था, लेकिन इन्होंने अपनी ताई के जो शरीर के टुकड़े उन्होंने किए थे उनको सूटकेस में रखा था। इसमें थोड़ी ही मतलब फ़र्क है, बाकी समानताएं देखने को मिले हैं। उन्होंने भी टुकड़े किए थे और उन्होंने भी टुकड़े किए थे। और पुलिस को गुमराह करने के लिए, टुकड़े करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी ताई की झूठी कंप्लेंट भी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, जिससे कि किसी को शक ना हो। यानी पुलिस प्रशासन को पहले एक एप्लीकेशन उन्होंने दे दी थी कि मेरी ताई गुम हो चुकी है, गुमशुदगी की एप्लीकेशन भी दर्ज कराई थी ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब उन्होंने हत्या की थी तो हत्या करने के बाद जब सूट के उसको ले जाकर रहा था, तो उसकी जो अपार्टमेंट यानी एक बिल्डिंग में वो रहते हैं सेक्टर 2 में, तो जब वो निकल रहा था तो उसके गेट के पास सीसीटीवी कैमरा लग रहा था। सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन कुछ तथ्यों के बल पर पुलिस प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि कोई नया मामला या कोई नई अपडेट आएगी तो मैं